जय श्री राम दोस्तों। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से होते हैं कई फायदे। जानिए व्रत की तिथि, मुहूर्त और कथा। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य को असाध्य रोगों से मुक्ति, पितृदोष से छुटकारा और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन का व्रत रखने से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। जानिए योगिनी एकादशी का धार्मिक महत्व। योगिनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह वर्ष 2025 में यह एकादशी 21 जून दिन शनिवार को पड़ेगी। यह व्रत विशेष रूप से पाप नाशक और स्वास्थ्य संपन्नता के देने वाला माना गया है। योगिनी एकादशी की कथा पद्म पुराण में वर्णित है। यह कथा धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पूछे गए प्रश्न से आरंभ होती है। युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि हे माधव, कृपया मुझे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, महत्व और व्रत विधि के बारे में विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसे बताया। योगिनी एकादशी का धार्मिक महत्व। योगिनी एकादशी को सभी पापों से मुक्त कराने वाली तिथि कहा गया है। यह विशेष रूप से श्री हरि, विष्णु और उनके अवतारों की आराधना के लिए समर्पित है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य को असाध्य रोगों से मुक्ति, पितृदोष से छुटकारा और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन का व्रत रखने से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। एकादशी व्रत की सही विधि। प्रातः स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन एकादशी व्रत नियम, फलाहार या निर्जल उपवास का पालन करें। भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करें। दीप जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण करना शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा। अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नामक देवता का राज था। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनके पूजन हेतु एक माली, हेम माली को नियुक्त किया गया था। हेम माली का कार्य था कि वह प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिव को अर्पित करे। हेम माली अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना आसक्त हो गया कि एक दिन वह कर्तव्य भूल गया और फूल नहीं लाया। इससे भगवान शिव का पूजन रुक गया और कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। श्राप और पतन। कुबेर ने हेममाली को श्राप दिया कि तू अपने कर्तव्य में लापरवाह रहा है, जा तू कोढ़ी होकर पृथ्वी पर दुख भोग। इसी वजह से हेममाली की देह सड़ने लगी और वह कष्टमय जीवन जीने लगा। भोजन, जल, वस्त्र और किसी सहारा का नहीं था। जंगल में भटकते हुए वह ऋषि मार्कंडे के आश्रम पहुंचा। बताया उद्धार का मार्ग। हेममाली ने ऋषि मार्कंडे से अपने पापों की क्षमा और उद्धार का मार्ग पूछा। ऋषि ने योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा और बताया इस दिन एकादशी के व्रत से तेरे सारे पाप नष्ट होंगे और शरीर की व्याधि भी दूर होगी। इसके बाद हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत रखा। परिणाम स्वरूप उसका शरीर स्वस्थ हुआ, कोढ़ समाप्त हुआ और वह दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तो जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब,
लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।